क्या आप जानते हो कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षेत्र है जहां अगर आप एक बार पहुंच जाओ तो आप वहां सुपरमैन की तरह उड़ सकते हो। और इतना ही नहीं, वहां आपकी ताकत भी सुपरमैन जितनी हो जाएगी। वहीं हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा भी क्षेत्र है जहां अगर आप एक बार बैठ गए तो जिंदगी भर शायद खड़े ना हो पाओ। लाखों कोशिश करने के बाद भी आप उस बार खड़े नहीं हो पाएंगे। इन दोनों ही क्षेत्रों में ऐसा क्यों होता है कि एक जगह जाकर आप ताकतवर बन जाते हैं तो दूसरी जगह आपका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है? इसका जवाब है ग्रेविटी। ये इस ब्रह्मांड की सबसे अजीब फोर्स है और सबसे कमजोर होने के बाद भी यह पूरे यूनिवर्स को संभाले रखती है। हम और हमारे आसपास की हर चीज इससे प्रभावित होती है और न चाहते हुए भी हम इस फोर्स से बच नहीं सकते। पर ग्रेविटी को जैसा आप जानते हो और पढ़ते आ रहे हो, ये उससे बहुत ही अलग है। आज आप इसके बारे में ऐसी बातें जानने वाले हो जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी। ग्रेविटी के ऊपर ये पूरा वीडियो कॉस्मिक एक्सप्लोरर आपके लिए है, जिससे देखकर आप अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हो। इस दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी विशाल, वो हमेशा इस यूनिवर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रभावित करता है। जिस भी चीज में मास होता है वो हमेशा ग्रेविटी को इफेक्ट करती है। जितना कम मास उतनी कम ग्रेविटी और जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ही ग्रेविटी। इससे पहले हम और आगे बढ़ें, अब हम जान लेते हैं कि आखिर वास्तव में ये ग्रेविटी होती क्या है और कैसे ये पूरे यूनिवर्स में बिना देखे और महसूस हुए भी अपना काम करती है। अगर आप किसी भी चीज को ऊपर मानकर और फेंको तो आप देखोगे कि वो चीज वापस आकर फिर जमीन पर गिर जाती है। ये ग्रेविटी की वजह से ही होता है। हमारी धरती हर उस चीज पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है जिसमें मास होता है। इसी तरह हमारी धरती भारी मास वाले सूरज के चारों ओर ग्रेविटी की वजह से घूमती है, तो चांद हमारी धरती के चारों ओर घूमता है। पर ये कभी एक दूसरे से टकराते नहीं है, क्योंकि इनकी जो दूरी है और ग्रेविटी को ऐसे बैलेंस करती है जिससे ये सभी एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं। जिससे पता चलता है कि ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल एक सर्कुलर फोर्स है जिसमें भारी मास वाला ऑब्जेक्ट अपने से हल्के मास वाले को अट्रैक्ट करता है। न्यूटन ने 350 साल पहले ग्रेविटी को इस आधार पर एक इक्वेशन के जरिए समझाया था, जिसमें हम दो बॉडीज के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल को निकाल सकते हैं। ध्यान से देखोगे तो आप समझोगे कि ग्रेविटी बॉडीज के मास पर सीधा निर्भर करती है और दूरी पर उल्टा निर्भर होती है। जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास दूसरे से ज्यादा है तो भी वह ऑब्जेक्ट उसे अपनी ओर खींचेगा, पर ऐसा तब होगा जब दूरी भी कम हो। पर अगर दूरी ज्यादा हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाएगा। इक्वेशन में आप मास, डिस्टेंस और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को देखकर आसानी से किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी नापकर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। न्यूटन की दी गई सरल सी गणना की मदद से हम ग्रहों की चाल और उनकी ग्रेविटी के बारे में आसानी से बता पाते हैं। खैर, ये बात थी ग्रेविटी की। ये क्या है और कैसे निकाली जाती है, पर वीडियो में हम आगे आपको ग्रेविटी के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे और साथ में उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बताएंगे जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि अगर पृथ्वी उनके पास चली जाए तो वे ऑब्जेक्ट पृथ्वी जैसे विशाल ग्रह को भी रबर की गेंद की तरह मसल देंगे। मगर पहले हम शुरुआत छोटे लेवल से करेंगे ताकि आप इसकी पावर को आसानी से समझ जाएं। जिस तरह पृथ्वी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी ओर खींचती है, तो हम भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहे हैं। वास्तव में हम दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स बना रहे हैं, पर पृथ्वी का मास हमसे बहुत ज्यादा है तो हम उसकी ओर खींचे चले आते हैं। पृथ्वी की सरफेस ग्रेविटी 1g है, जिसका मतलब है कि हम पृथ्वी पर 9.8 मीटर सेकंड 2 की एक्सेलरेशन के साथ पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम पृथ्वी की ग्रेविटी के स्पर्श में आते हैं तो हर सेकंड 9.8 मीटर की रफ्तार से गिरते हैं, यानी हर सेकंड हमारी गिरने की स्पीड 10 मीटर के आसपास बढ़ जाती है। इसी कारण जब आप किसी चीज को पहाड़ से फेंकते हैं तो उसके गिरने की स्पीड बढ़ती रहती है। पर यही जो हमारी गिरने की रफ्तार है, यही पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसे ही ग्रेविटी कहते हैं। इसी यूनिट के जरिए हम पृथ्वी पर हर इंसान का वजन निकालते हैं। जैसे कि अगर आपका मास 8 किलोग्राम है तो आपका वजन मास एक्स ग्रेविटी होगा, यानी कि 8 को 9.8 से गुणा करने पर आपका वजन आपके सामने होगा। यह वजन ही होता है जो आप हर मशीन पर नापते हैं। आपका मास हमेशा सेम रहता है, पर आपका वजन ग्रेविटी के करंट से बदलता रहता है।
जैसे चंद्रमा पर G यानी 9.8 ms2 के बजाय 8.62 ms2 है, जिससे G की वैल्यू 6 गुना कम होकर 0.654 हो जाती है, जिससे आपका वजन भी चंद्रमा पर 80 किलो से 6 गुना कम होकर 13 से 14 किलो के आसपास रह जाता है। उसी तरह अगर आप अपनी ग्रेविटी की बात करें तो आपकी खुद की ग्रेविटी 0.0D/072G है, जिसका अर्थ है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तुलना में करोड़ों गुना कम पावर से अट्रैक्ट कर पाते हो। इसी तरह हर वो चीज जिसका मास बहुत कम है, उसकी ग्रेविटी भी अर्थ से पूरी सौरमंडल में कम होती है। पृथ्वी से ज्यादा ग्रेविटी केवल शनि, बृहस्पति और नेपच्यून में होती है, पर हैरानी की बात है कि शुक्र और पृथ्वी की सर्विस ग्रेविटी लगभग बराबर ही है, और तो और शनि यानी सैटर्न की भी ग्रेविटी पृथ्वी के बराबर है। अगर आप शुक्र और सैटर्न पर उतर भी जाते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका वजन जितना पृथ्वी पर था लगभग उतना ही इन ग्रहों पर रहेगा, पर हालात आपके बृहस्पति यानी जुपिटर पर खराब हो सकते हैं। जुपिटर की सतही ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है, जिसका सीधा मतलब है कि यह ग्रह आपको पृथ्वी की तुलना में 2.5 गुना तेज स्पीड से अपनी ओर खींचेगा, और इस ग्रह पर सतह भी नहीं है तो हम इस पर लैंड भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम चलते हैं सूर्य की ओर। सूर्य इस सौरमंडल का एक तारा है जिसका मास जुपिटर से भी 1000 गुना ज्यादा है। अगर आप इसके पास से गुजरते हैं तो यह आपको पृथ्वी की तुलना में 28 गुना तेजी से अपनी ओर खींचेगा। यह एक्सेलरेशन लगभग 273 मीटर सेकंड होगी, जिसका मतलब है कि आप हर सेकंड 273 मीटर की वेलोसिटी की बढ़त के साथ इसके सतह पर गिरेंगे। गिरने के हर सेकंड में आपकी स्पीड 273 मीटर बढ़ती रहेगी जब तक आप सूर्य के सतह पर लैंड नहीं हो जाते। इसके बाद अगर आप सूर्य पर लैंड कर गए तो आपको हर तरफ से 28G की खतरनाक फोर्स का सामना करना पड़ेगा। आपका वजन पृथ्वी के मुकाबले 28 गुना हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने 28 लोगों को अपने कंधों पर उठा रखा है। ये हम तभी कह सकते हैं जब हम काउंटर ग्रेविटी स्पेस शूट या स्पेसक्राफ्ट बना लें, वरना हम इतने मैसिव ऑब्जेक्ट पर कभी जा ही नहीं सकते। हम इंसान बहुत कमजोर हैं। केवल 5G फोर्स में ही हमारा शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। ज्यादा आकर हम बेहोश हो सकते हैं। 9G फोर्स हम तब महसूस होती है जब हम सुपरसोनिक प्लेन पर बैठे हैं। 11G पर हम पर इतना फोर्स होगा कि हम चाहकर भी उठ नहीं पाएंगे। इसके बाद 20G पर हम इंसान का चलना और उठना भी लगभग नामुमकिन है। इंसानों में अब तक सबसे ज्यादा 46.2G सहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो अमेरिकी एयरफोर्स के मार्शल जॉन स्टैप ने हासिल किया था। 46.2G बहुत ज्यादा फोर्स है, जिसमें आपका वजन 46 गुना बढ़कर के 3600 किलो तक हो जाता है, यानी कि आपके शरीर के हर हिस्से पर इतना भार पड़ता है। उसी तरह आपका दिमाग 180G की फोर्स पर खुद ही अपने वजन से दबकर खत्म हो सकता है। 8G फोर्स आपके 1300 ग्राम के दिमाग पर हर तरफ से 230 किलो वजन का दबाव लगाएगी, जो आपके दिमाग को कुचल देगी। इस तरह की जबरदस्त ग्रेविटी आपको एक न्यूट्रॉन स्टार में मिल सकती है, जहां अगर आप गलती से भी उतर जाते हैं तो यह आपके शरीर के हर हिस्से को इसी तरह से कुचल देगी। पर इस यूनिवर्स में अब ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जिनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। व्हाइट ड्वार्फ स्टार इसी तरह के खतरनाक ऑब्जेक्ट से हैं, जो एक सूर्य जैसे स्टार के खत्म होने के बाद बनते हैं। इनका मास अपने स्टार का आधा ही रहता है, पर इनका साइज बहुत बहुत कम हो जाता है, जिससे इनकी सतही ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार की सतही ग्रेविटी औसतन 1 लाख G से लेकर 4 लाख G तक होती है, यानी कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से 4 लाख गुना ज्यादा। अगर आप इस स्टार पर उतरने की कोशिश भी करते हैं तो यह स्टार आपको अपनी जबरदस्त ग्रेविटी के कारण करीब 4000 किमी सेकंड 2 की एक्सेलरेशन के साथ अपनी ओर खींचेगा, जो एक सुपरसोनिक प्लेन की स्पीड से भी 100 गुना ज्यादा है। इतनी जबरदस्त एक्सेलरेशन के कारण आपके शरीर के सभी हिस्से टूटकर टुकड़ों की तरह इस स्टार में समा जाएंगे। अगर हमारा सूर्य व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनता है तो इसका आकार हमारी पृथ्वी के बराबर रह जाएगा और ग्रेविटी 1 लाख G के बराबर होगी। इसी तरह अगर कोई स्टार सूर्य से बहुत बड़ा है तो वह अपने फाइनल स्टेज में एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, जो कि इस यूनिवर्स के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। मैं पिछले वीडियो में इस स्टार की डेंसिटी के बारे में आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको इसकी ग्रेविटी के बारे में बताऊंगा। ये तो आप जानते ही हो कि एक न्यूट्रॉन स्टार आकार में बहुत छोटा होता है, मात्र कुछ 10-15 किलोमीटर तक, पर जो इनका मास होता है वह अपने सूर्य से भी 1.5 गुना ज्यादा होता है,
जिससे इनकी सतही ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वैज्ञानिक भी इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। एक औसत न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी करीब 700 अरब जी यानी कि 7 बिलियन जी होती है। ये इतनी ज्यादा है कि अगर इस स्टार को हम अपने सोलर सिस्टम में रख दें तो यह अपनी जबरदस्त ग्रेविटेशनल फील्ड से पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर सकता है। आपके क्रेडिट कार्ड से लेकर कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस सभी को यह न्यूट्रॉन स्टार से निकलने वाले स्ट्रेंज पार्टिकल्स खत्म कर देंगे। न्यूट्रॉन स्टार की इस जबरदस्त ग्रेविटी को हम न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सहारा लेना पड़ता है, जो कि इस पूरे यूनिवर्स को इस स्पेस टाइम कब्जे के रूप में देखती है। इसके बारे में हम अगले किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल तो न्यूट्रॉन स्टार ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद ब्लैक होल की इन्फिनिट ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो आप जानते ही हो, जो मासलेस पार्टिकल फोटॉन यानी लाइट को भी अपनी ग्रेविटी से नहीं छोड़ती है। ब्लैक होल अपना सारा मास एक सिंगुलैरिटी यानी एक पॉइंट पर रखता है, जिससे इनकी ग्रेविटी को कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। शायद भविष्य में हम कर पाएं, पर फिलहाल तो हमारे लिए ये एक पहेली है। दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने ग्रेविटी और उसके काम करने के तरीके और उसके प्रभाव को प्रैक्टिकली समझाया है। हमने जाना है कि कैसे एक ग्रह, स्टार और दूसरे ऑब्जेक्ट अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वास्तव में ग्रेविटी को पूरा समझना आज भी हमारे लिए कम है। इससे बस हम एक फोर्स कहकर टाल देते हैं, पर यह उससे भी बहुत आगे है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपको अगले हफ्ते एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करो और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो।